मध्य प्रदेश की राजनीति में सागर जिले में एक ऐसा गांव है जहां दिग्विजय सिंह आ नहीं सकते। इस गांव की जनता का कहना है कि उन्होंने 2002 में जो किया था उससे यहां की जनता उनसे नाराज है। बस यही वो गांव है जहां से भाजपा की हवा बनती है और वो हवा कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र चौधरी को शिकस्त दे देती है। इस गांव के आसपास के कई गांवों में इस बात की हवा रहती है। नरियावली विधानसभा का यह गांव है पामाखेड़ी गांव, जो एक दर्जन गांव की राजधानी बताया जाता है। पामाखेड़ी गांव में ब्राह्मण और ओबीसी के कई लोगों पर SC/ST एक्ट लगाए गए थे। उस वक्त सुरेंद्र चौधरी मंत्री थे। इस गांव से उठी बगावत की चिंगारी हर बार कई लोगों के जख्मों को चुनाव में हरा कर देती। हालांकि सुरेंद्र चौधरी लोगों के पैर पकड़कर इस बात की माफ़ी मांग रहे हैं। बीते दिनों एक तस्वीर सामने आई थी जहां उन्होंने ब्राह्मणों के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया था। क्या इस बार भी लोग गुस्से में हैं? हम पामाखेड़ी के गांव के लोगों से ही पूछते हैं कि असलियत सच्चाई क्या है। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। आज हम मध्य प्रदेश की सागर जिले की नरियावली विधानसभा में, और ये क्षेत्र हम आपको बता रहे हैं, ये राम घाट है और ये आपको देख सकते हैं भगवान जी का मंदिर है। बड़ा सुंदर जो ये क्षेत्र है, ये पामाखेड़ी इलाका कहलाता है। यहाँ 2 पोलिंग है, लेकिन असलियत में नरियावली के विधानसभा की शुरुआत और अंत शायद इसी क्षेत्र से होती है। ये बात हम इस वजह से कह रहे हैं कि अगर ये क्षेत्र का जिक्र ना हो तो नरियावली विधानसभा अधूरा है। असलियत में सुरेंद्र चौधरी जो लगातार चुनाव हार रहे हैं वो इसी क्षेत्र की और इसी स्थान की वजह से हार रहे हैं। ये बात हम इस वजह से कह रहे हैं। हम पामाखेड़ी पहुंचे हैं और पामाखेड़ी की ये तस्वीर बता रहे हैं कि वाकया बहुत पुराना है 2002 का, और हम तो ये चैलेंज देते हैं कि यहाँ के लोग और यहाँ के बासिंदे कहते हैं कि दिग्विजय सिंह जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनमें अगर दम हो तो कभी पामाखेड़ी वो आए। ये इस क्षेत्र की आवाम कहती है कि अगर उनमें दम हो, अगर वो बहुत लोकप्रिय हो तो इस क्षेत्र में आए। सद्भाव बिगाड़ने का काम इस क्षेत्र में सन 2002 में हुआ था। कुछ लोगों पर FIR हुई थी। सुरेंद्र चौधरी का एक बीते दिन वीडियो सामने आया था जहां वो ब्राह्मणों के चरण छू रहे हैं। क्यों छू रहे हैं? वो बस इसी इलाके की वजह से। ये इलाका जो है, यहाँ कई लोगों पर FIR हुई थी, कई लोग जेल में गए थे और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी रुक गई है, वो उनकी शादी नहीं हो पा रही, उन्हीं मामलों की वजह से वो मानसिक संतुलन खो बैठे। इन तमाम लोगों से आज हम बात करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के बासिंदों से। हमने जैसे कहा कि हो दम तो दिग्विजय सिंह इस गांव में है। कितनी दम है इस बात में? गांव कहता है इस बात को? गांव कहता है, सभी कहते हैं। 2002 में सवर्ण दिग्विजय सिंह यहाँ पे आए थे, उतरे थे, और उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे ब्राह्मणों के लिए सवर्ण भोज रखा था, और हम लोगों के बार बार मना करने के बाद भी वो रखा गया था दबाव में। और हम लोगों के ऊपर उसके पहले 2001 में हमारे ऊपर हरिजन एक्ट भी लगाया गया था। हम पामाखेड़ी में रहते भी नहीं थे, हम सागर में पढ़ते थे, वहीं पर रहते थे, और उसके बाद में गांव में हम तो कभी कभार आया करते थे। और इन्होंने हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा के हमें उसमें मुलजिम बनाया था और जेल भिजवाया था, और 3 दिन हम लोग जेल में रहे थे और हरिजन एक्ट लगाया गया। और कितने लोगों पर यहाँ हरिजन एक्ट लगने से देखो क्या है कि हमारा जीवन ही खराब हो गया। हमने 18 साल पढ़ाई की, उसके बाद में हमारा जीवन खत्म हो गया, ना हमारे लिए सर्विस है ना कुछ है। हम जो बात कर रहे थे कि इस क्षेत्र का जिक्र ना हो तो चुनाव नहीं होते, ये बात हर विधानसभा में मुद्दा बनता है और सुरेंद्र चौधरी इसी मुद्दे में चुनाव हारता है। हाँ, क्या कहते हैं इस बारे में? भाई वो क्या है, ब्राह्मणों के ऊपर इतना अत्याचार किया गया था। जैसे ढाना में भी सवर्ण भोज रखा गया था, कर्रापुर में भी सब सवर्ण भोज रखा गया था, और ग्राम पामाखेड़ी में भी रखा गया था। वो आज तो भी लोग ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्रों में तो किया गया था, ब्राह्मणों पे तो अत्याचार हुए थे। हरिजन एक्ट बनाया किस लिए है? ब्राह्मणों पर अत्याचार करने के लिए। ठीक है, हम और लोगों से बात करें। क्या नाम है आपका? कलू तिवारी। अब कौन की बारी? आप पे भाई थे अत्याचार? वर्का वो अत्याचार, यही तो अत्याचार है। का भाव तो उठाए? ऐसा भाव तो कोई हम और
अब जैसे कोई भी आदमी उद्यम कर रहा जैसे तो उसकी लाने डांटो, हरिजन एक्ट हम चली गए, हरिजन एक्ट लगवा दो, जेल पहुँचवा दो और क्या। तुम अभी यहाँ में सा- आओगे? नहीं भाई, शादी भी नहीं भाई, बेइज्जती हो गई बिल्कुल फिर। शादी ही गई कहाँ से बेइज्जती हो गई तो शादी नहीं भाई, नहीं भाई बड़का होगी। अबे कुंवारी क्या हो? कुंवारे ही बिल्कुल आशा करें अब मन नहीं, वो पूछ रहा अब होती तो लाडली क्या बहना तुमने- को पैसे ही मिल जाती। बड़का है 2000 नहीं मिलती। का है तो चुनाव को हालात का चुनाव को आप प्रदीप लाल क्या आ रहा है, अच्छे से अच्छे ही से आ रहा है रगड़ के। 100%। हाँ। बड़का वो कौन नहीं आ है। प्रदीप लाल क्या है? काहे नहीं आए हैं? हाँ। काहे नहीं विकास आज जैसे हमारा गांव 8 किलोमीटर है शहर से लगा हुआ, 4 रास्ताएं हैं। एक समय एक रास्ता आती, एक बस चलती बब्बा की, 10 बजे चले गए सो 5 बजे यहाँ बीच में कछ जुगाड़ ही नहीं आती। अब तो इतना सोची हो मकरोनी यहाँ पे खड़ी हाई सेकेंडरी स्कूल पामा खेड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये कौन ने करवाए? हम कह रहे थे दिग्विजय सिंह में हो दम तो आए थे। सही बात है। हाँ। जब कितनी सत्यता है? पूरी सत्यता है, नहीं आ पाए हैं। हाँ। जब ये आ गए थे अपने आप हैं। हमने आप मैंने थे कि गांव ने बिल्कुल दिग्विजय सिंह को नकार दो। वीडियो आज सुबह भी नहीं देखा था उनकी। कछु नहीं दिखा तो झंडा भूल गया गाँव को आदमी के क्या सोहा तो बीजेपी को कांग्रेस को गिने चुने झंडा लगे हैं, वो वे भी ऐसे लगे हैं कि अब हम नेता बन गए सो हमसे आदमी चढ़ गया सो हम भी मन रहा है सो हम नहीं तो ये में जा रहा है सो ऐसे ही ना गाँव तो पूरा बीजेपी बार होगा। दादा नमस्कार। इधर की आओ। नहीं है दादा, हम तो बिना क्षेत्र के हैं। अच्छा इधर प्रचार कर भी आए। काय को प्रचार, हमें ककर ने प्रचार को अस्सी ये बात काय की प्रचार हुई। हाँ। अब तो कोई मानते ही नहीं है दादा, मोड़ा मोड़ी तो मानेगा तो मोड़ा का मानो। हाँ, हम तो मान गए। अरे मतलब कहने का अभिप्राय आज को जमाना दादा गौड़ दमन लक्ष्मी भगवान है, भाई कुछ नहीं है। हाँ। हाँ वो बेई नेतागिरी है, वही सब कुछ बेई मान तो मानी संत सब बेई है, बेई भगवान बन रहे आज का भगवान के दर्शन कर रहे हैं होते। रोज। हाँ अच्छे नहीं स्थान। रोज नहीं, हम तो जब आए जब करने अपने, हम तो बाहर के हैं बिना क्षेत्र के। बीना में कोई जीत रहा बीना में कांग्रेस जीत है, बीना महेश राय हार गए। हाल गए। आओ तो वही निपटा दे। 2 बेर, अरे आप 2 बेर तो बन गए, अब कर लो उनने हमारे क्षेत्र में। भाई क्षेत्र में विकास करने, जैसे आज दादा कह रहे लारिया ने तो विकास करवाओ, इसे उनकी कीमत कर रहे हैं आदमी, उनने करवाते तो को पूछ तो आओ। भाई विकास देखा था कि नेतागिरी में कौन आदमी करने वाला है। करवाओ। अरे काय हो करवा है, हमारे तो रोड ही मोड़ नहीं देते ज्यादा, अंदर में करो तो। इतना ही किया। आओ भैया क्या है स्थिति? लारगे जी की स्थिति अच्छी है, हाँ। 1 नंबर की है, और 100% में 100% जीत रहे, हार नहीं रहे। इस क्षेत्र में 1 नंबर को विकास करवा, पानी की टंकी बनवाई, स्कूल बनवाई, रोड डरवाए, हर गांव से गांव रोड गांव से गांव जुड़ गए रोडों की, अस्पताल भी बन रही। सुरेंद्र काय नहीं सुरेंद्र ने छवि बिगाड़ ली, सुरेंद्र ने खुद नहीं वही कांड बिल्कुल। कोई से अबे भूल नहीं पा रहा हाँ बिल्कुल नहीं भूल, पामा खेड़ी को भूल पे के नहीं नहीं भूल पे। ये जन्म ना भूल हाँ ये जन्म ना भूल पे पामा खेड़ी को। भैया ये जन्म का भूल है, जन्म लो है तो वो तो जन्म में रहे यार। क्या हुआ था उस टाइम पे आपको? हम तो नहीं हते उस टाइम पे। क्या देखते हैं अब क्षेत्र में माहौल क्या? अब माहौल तो श्रीमान जी अब की स्थिति में भी काम ही ऐसे करत जा रहे हैं। हाल में जो चल रहा है कि अच्छे काम कर रहे हैं तो अच्छे को तो अच्छा नतीजा निकलेगा ही, उसमें दो मत की बात नहीं है। विकास की ओर भी बढ़ रहे हैं तो जनता उनकी तरफ बढ़ रही है, अब विकास की ओर नहीं बढ़ते तो उनकी तरफ जनता नहीं बढ़ती है। मैंने विकास हुआ जी कुछ तो विकास हुआ है, पहले नहीं था इतना, अब उनने कई 2-4 काम अभी अच्छे थे सैंक्शन कर दिया, जैसे कि अस्पताल है, बच्चों का स्कूल नहीं था, बाहर से बच्चे आते थे तो यहाँ स्कूल भी उनने 12वीं तक करवा दिया। ये सब उन्हीं की सानिध्य में हुआ है ना। पानी की टंकी नहीं थी तो जी अभी टंकी वगैरह ही बनवा दी, यहाँ रामघाट को भी कुछ थोड़े बहुत पैसे दे दिए उन्होंने, मान लो शायद मंजूर करा दिया, इस टाइप की हम चल रहे मैंने यहाँ विकास करवाया। हाँ। विकास हुआ बिल्कुल विकास हुआ। सबसे पहले तो जय जय श्री राम, जय जय। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हमारे विधानसभा में, नरियावली विधानसभा में विधायक होते हुए
मंत्री से ज़्यादा काम किया है प्रदीप लारिया जी ने। रोडें जो इतने गप के जाते थे लोग, मतलब खटिया पर रख के मतलब मरीज लेके आते थे यहाँ तक टीला खीरी से, और हम लोग भी बहुत परेशान रहे। पानी की व्यवस्था की, सारी व्यवस्थाएं जुटाई, कुटीर बनी, कुटी तो ठीक है सब आती रहेंगी। एक चीज़ और कर दे जैसे सरकार, बेरोजगारी है जो उनको रोजगार मिल जाए, और विकास किया तो हम तो उनको लाएंगे। और महिलाओं के लिए है जैसे, तो घर वाले तो 1000 रुपया देते हैं, 1000 रुपया उनको दे रहा है, तो वे तो सब दे हैं ही बहने हैं, जो कटी हैं तीन बे जुड़ गई, और जो दे नहीं रही उनको बे मना रही कि नहीं अपन को तो बिल्कुल कम लाई पे देने हैं। और आ ही रहो है हम लोग तो सब साथ में, हम लोग नहीं 15 गांव के सब लोग एक साथ में, जहां पामाखेड़ी वोट डाल है उतने सब डाल है। राजधानी है पामाखेड़ी राजधानी है 12 गांव की, ब्राह्मण वर्ग, और जाति विशेष से नहीं है हम लोगों को। क्या है जिस प्रकार की भावनाएं, जैसे विरोध करवाना, आपसी में लड़ाई झगड़े करवाना, सनातन धर्म का विरोधी जो है हम उनका साथ नहीं देंगे। सनातन धर्म को जो बचाए हुए है वो है बीजेपी, तो हम तो उनका साथ देंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। बीजेपी यह है, लारिया जी ने काम करवाया है। और अभी हाल में एक अस्पताल का उद्घाटन हुआ हमारे यहाँ, वो भी हमारे गांव में बनने वाली है, जिसमें 3-3.25 करोड़ की लागत है, जो अपने प्रदीप लारिया जी ने दी हम लोगों को। हम लोग राजधानी आए थे 15-20 गाँव चला, हमारे 12-15 गाँव इकट्ठे, जहाँ हम लोग जाएंगे वहाँ भी रहेंगे, और सब एक साथ मुद्दा है। वो बस मुद्दा वही है, भगवान के वे श्री राम भगवान के हमारे मुद्दा वही है, वो मुद्दा वही है 2002 वाला। हाँ हाँ यहाँ अभी भी जिंदा है वो मुद्दा। हाँ वो है, वो तो रहेगा, आगे भी रहेगा वही। हाँ वो नहीं जाएगा। उनका देखा तो मतलब का आप तो वो टाइम पे छोटे हुए बहुत। हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन जैसे ना रोड ना लाइट कुछ व्यवस्था नहीं थी। अब लेकिन जब से बीजेपी आई है, रोड भी है, लाइट भी अच्छी मिल रही, स्कूल, अस्पताल, पानी की व्यवस्था, सब व्यवस्था हो रही है। हाँ है ऐसा है, सही कह रहा जी। सही कह रहे, हमने तो देखो है, सुनो है, और का भोगो है। और आज के समय में अब जैसे पिछले चुनाव में कांग्रेस की सरकार आई थी, और अब हाल हमारी बच्चा पुलिस में होगा है। अगर कहूँ कांग्रेस की सरकार रहती तो हमारे बाप दादों की जितनी हती पूरी बेच के दे देती, तो मोड़ा पुलिस में नहीं हो, तो वो मोड़ा पुलिस में नहीं हो तो का उसे पैसा लगने 1 रुपया नहीं लगो, वो मोड़ा पुलिस में होगा है। बीजेपी को माने कहूँ से कहूँ तक देखो, हर तरीका से विकास कर रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता जितने हैं हर तरीका से माने सबके हित में विकास कर रहा है, और बीजेपी आ है। बीजेपी आज है लग तो रहो है, सोच जाए काय से कि समय अच्छो करो है, सब अच्छे वो होता है और हो रहा है। टंकी मंकी में पानी मानी की व्यवस्था बन गई, अन्य को माए कारोबार लगो है। अन्य कांग्रेस की वो में का भाव है, भूम टावर भी बह गए हैं, मनो ऐसी के पिसी बाई जान लगी, खरीदी जान लगी, न को पूछा तो किसानों को हुआ का अब भैया कछु भाव है, न पहले का भाव तो बताओ है? न पिसी चने हो के लगाते पूछे को तो दे हैं। आश्रय ये सोए के सब कराओ, सारी चीज़ें हैं, व्यवस्था वो में सोसाइटी में है, ते भी जाने जहाँ भी जाने सही माहौल है। लग रहा निकल तो जे ये बता रहा है कि जो राजधानी है 15 गांव की, हाउसो मने कछु तो हमारे कार्य है, सबको ही रही है, सबको सहयोग मिले। ट्रैक्टर चला के आए थे तुम, बताएंगे आप? अगर बनाते हैं तो ठीक है, नहीं बनाएंगे तो फिर अगली बार देखेंगे परिवर्तन। ये बार परिवर्तन हैगा? नहीं, यहाँ से तो ठीक है, बीजेपी की उम्मीद है, लेकिन अगर काम करेंगे, अभी क्या रोड भी नहीं बनाना ये वाला, कई चीज़ें हैं सुधार के लिए। क्या नाम लिखा तो? संकेत तिवारी। संकेत कह रहा काम भाव हम ये बोल रहे हैं कि विधायक जी ने अच्छा काम किया है। टंकी इतनी बड़े बनवाई, हाई स्कूल बनवाई है, और 50 गांव के बच्चे पढ़ लिख हुआते हैं हमारी पामाखेड़ी में, बस इतना ही कहना चाहते हैं।
का नाम लिखा तो? हम विश्वनाथ विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी। तबीयत ठीक नहीं है? और तबीयत ठीक नहीं रहती है। का है कौन सी बीमारी? सुवास बनती है। देसी नुस्खा इस्तेमाल करो, वो में ठीक हो जाए। कभी कछु नहीं हो भगवान। आपने हम बता रहे थे कि इतने दिग्विजय सिंह और सुरेंद्र चौधरी से नफरत काय करता आदमी। अब उनने तो सो काम करा तो सो नफरत ही करा से। हाँ। और का तो उनके संगे नहीं रही। काय को देना उनके संगे। और का उनने सो काम ही करो तो विधायक जी ने सुरेंद्र ने। हाँ। और का वही से चिड़त। हाँ उसी से चढ़ है। चलो और बात करन। जयराम जी इतने की आओ का चल रहा है? चल सही चल रहा है साहब। हाँ। और का एक नंबर एक को एक नंबर कौन को चल रहा है नंबर एक? लहरिया जी को चल रहा लहरिया? और का लहर चल रही है? नहीं की लहर और को की नहीं चल रही, प्रदीप लहरिया की लहर। फिलहाल हम पामाखेड़ी में हो और पामाखेड़ी में हम जो है आपको बार बार ये बता रहे रामघाट, माफ कीजिए रामघाट है और रामघाट पामाखेड़ी में आता है। असलियत में हमने जो कहानी बताई इसके पहले हम एक स्टोरी के माध्यम से कुछ बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन एक बात ज़रूर है कि कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह से कहो कि अगर इस इलाके में आना है तो यहाँ की जनता आपको देखना चाहती, बुला रही है। आप आओगे या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन पामाखेड़ी से एक आवाज़ ज़रूर निकली है कि दिग्विजय सिंह आप में दम हो तो कभी पामाखेड़ी ज़रूर आइए। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, पामाखेड़ी। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।